हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल में हम 170 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 170 से आगे आज स्टार्ट करेंगे। चमोली जनपद का वह धार्मिक स्थल व आश्रम जहां बालखिल्य नदी विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है, अत्र मुनि आश्रम में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चमोली जिले का वह स्थल जहां पर मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। तो बताइए, ये हो जाएगा वैतरणी कुंड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्तमान का वह स्थान जहां पर विदुर ने मैत्रेयी ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी तथा धृतराष्ट्र, गंधारी तथा विदुर ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो बताइए कौन सी जगह थी ये? हरिद्वार थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने तपस्या की थी। ये करी थी मायापुरी में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ भगवान की मुख्य प्रतिमा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यह काले रंग की है, बिल्कुल है, और यह एक खंडित मूर्ति भी है। मुख्य मूर्ति के पार्श्व में नर नारायण की प्रतिमा भी है। और ऑप्शन जो डी वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें रॉन्ग। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाला एकमात्र स्थान जहां से हिमालय की 15 चोटियों को नज़दीक से देखा जा सकता है। हिमालय की 15 चोटियों को नज़दीक से देखा जा सकता है, ये हो गया तपोवन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। चमोली जनपद में स्थित पंचबदरी में से किसके संदर्भ में कहा गया है कि घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल की मूर्ति लुप्त हो जाएगी और वहाँ की खंडित मूर्ति पूर्ण हो जाएगी? तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा भविष्य बद्री। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रमुख तीर्थ केदारनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये तो बिल्कुल सही है। और यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर भी स्थित है। और इस मंदिर के वाम भाग में पुरंदर पर्वत स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं, ए बी सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का वह स्थान जहां ब्रह्मा कुंड व वशिष्ठ कुंड स्थित है और अनोखी बात यह है कि यहाँ कौवे नहीं दिखाई पड़ते, वह है। तो कौन सा हो जाएगा ये? देवप्रयाग। अगला प्रश्न, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि ने निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी पर तपस्या की और महान ग्रंथ नीति शतकम तथा वैराग्य शतकम की रचना की? तो बताइए, शिवालिक हिमालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। चीनी यात्री हेनसांग ने हरिद्वार की यात्रा किस सन में की थी? तो कब की थी ये? 634 में। अगला प्रश्न देखेंगे। देहरादून क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 1871 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत रखा गया। और वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व यहाँ असुर जाति रहती थी। और जो है ऑप्शन सी है, ये गलत हो जाएगा। बाकी 1975 में इस ज़िले को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया, ये भी सही है। तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनें। तो देखते हैं क्या है सही उत्तर इसका। एक सिंहदार हो गया और मंडल हो गया और गर्भगृह हो गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख। चमोली जिले में बद्रीनाथ में स्थित बद्रीनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यह जोशीमठ से 51 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ये ही सही नहीं है। ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा इसमें। बाकी देख लेते हैं। महाभारत तथा पुराणों में से मुक्ति प्रदा बद्रीवन, बद्री का आश्रम आदि नामों से संबोधित किया गया है। और यह समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह
नर एवं नारायण पर्वत के पार्श्व में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर दर्शनीय स्थल जिसकी स्थापना गढ़वाल नरेश द्वारा लगभग 1358 में किया गया था, वो यह किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो देखते हैं किस नदी के बाएं तट पर स्थित है। अलकनंदा के बाएं तट पर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय व धार्मिक स्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है बताइए? शंकर मठ, इसकी स्थापना श्रीनगर में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। कोटद्वार से गढ़वाल का ऑप्शन जो बी है ये गलत हो जाएगा। कोटद्वार इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला देखते हैं, सिद्धबली मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार के पास स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। कोटद्वार खो नदी के दाहिनी ओर बसा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी वाला ही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जो गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही तथा यह गढ़वालों की कुल देवी राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है, वह है। तो ये कौन सा है बताइए? ये हो जाएगा देवलगढ़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में से वेनसांग ने मोयोलो शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ कर्निंघम महोदय ने मयूरपुर से लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? हरिद्वार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, देहरादून नगर हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा है? तो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा है देहरादून? यह है बाह्य हिमालय एवं मध्य हिमालय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। जो पहला कथन है यही गलत हो जाएगा। और देखते हैं, इसका जिला मुख्यालय गोपेश्वर में है, ये बिल्कुल सही है। और यह यहीं पर नागवंशी राजा गणपति नाथ ने रुद्र महालय बनवाया था, ये भी सही है। और 20 जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में बाढ़ आने चमोली में अधिकांश राजकीय भवन नष्ट कर दिया था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चमोली जनपद में स्थित पंचबदरी मंदिर दर्शनीय स्थल निम्नलिखित किस देवता से संबंधित है? तो यह है विष्णु जी से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1399 में तैमूरलंग के साथ उसका इतिहासकार सरुद्दीन हरिद्वार आया था। उसने हरिद्वार को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया था? तो किस नाम से करा था? ये क्या करा था? कायोपिल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अकबर का कौन सा सेनापति था जिसने हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार करवाया तथा आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी? तो कौन? ये था मानसिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चलिए दर्शनीय स्थल और उनकी अवस्थिति सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 दर्शनीय स्थल, सूची 2 अवस्थिति। तो मिलाइए इनको। पंचबदरी ये चमोली में, और शक्ति मंदिर ये हो जाएगा देहरादून। शत्रुघ्न मंदिर ये उत्तरकाशी, और माया देवी मंदिर हरिद्वार में। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखें, कटारमल सूर्य मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, यह राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, बिल्कुल। और इसका निर्माण 9वीं 10वीं सदी के राजा कटारमल ने कराया था, ये भी सही है। यह मंदिर को बड़ा द्वितीय सूर्य की प्रतिमा है, ये भी सही है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पिथौरागढ़ जिले का वह धार्मिक स्थल जहां शिवरात्रि को विशाल मेले का आयोजन होता है तथा जिसे केदारजू नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा ये? थल केदार, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, मानसखंड में गोमती नदी व सरयू नदी के मध्य किस पर्वत का उल्लेख है जिसे मत्स्य पुराण में भी पवित्र स्थल के रूप में माना गया है? तो कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हरिद्वार इतिहासकारों ने उत्तराखंड राज्य के किस नगर जिला को
गिरवे मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना जिसका काल ईसा पूर्व 1200 से 1700 के मध्य ठहरता है। तो कौन सा है ये? हरिद्वार को माना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। राजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित महल जिसे डाट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है, जिसके भग्नावशेष आज भी विद्यमान है, वह स्थित है। कहाँ पर स्थित है हो जाएगा? ये हो जाएगा हर की पौड़ी के पास। पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। मसूरी की खोज कैप्टन यंग ने 1825 में की और अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए यहाँ जमीन पट्टे पर ली थी। 1827 में यह पर पहली इमारत मलिंगार होटल बनी थी, ये भी सही है। जबकि जो है ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सही? ए, बी और सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही नहीं है। सोमेश्वर देवालय उत्तरकाशी में है और घंटाकर्ण मंदिर चमोली में है। कोटेश्वर महादेव कहाँ हो जाएगा? यही इसमें गलत है, कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, तो बताइए। और अगस्त मुनि आश्रम रुद्रप्रयाग में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ यमुनोत्री मंदिर के पास में हुआ। बंदरपूछ 3 शिखरों का एक समूह है। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखना है इसमें। ये हो जाएगा कामेट शिखर। तो बंदरपूछ 3 शिखरों का समूह कौन सा हो जाएगा? श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा। अगला देखेंगे प्रश्न। पौराणिक दृष्टि से कालिंदी नदी को क्या नहीं कहा जाता था? तो देखते हैं क्या नहीं कहा जाता था। विष्णु की अर्धांगिनी नहीं कहा जाता था। बागी काली नदी को सूर्य की पुत्री, शनि और यम की बहन और कृष्ण की पटरानी ये कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 स्थल दिया गया है, सूची 2 अवस्थिति दी गई है। तो मनेरी उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर, और कर्णप्रयाग ये हो जाएगा ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर। नंदा देवी ये हो जाएगा जोशीमठ मलारी मार्ग पर। बाड़ासुर मंदिर ये है गुप्त काशी बासुकेदार मार्ग पर। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए 4 3 2 1। अगला प्रश्न। मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित गंधक युक्त गर्म जल स्रोत है। तो कौन सा है? गंगानी है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक व दर्शनीय स्थल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? औली नहीं है उत्तरकाशी में। बाकी कहाँ पे है औली बताइए। पंच केदारों में से केदारनाथ, मदमेश्वरनाथ, तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है, जबकि कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था है, ये व्यवस्था है बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से रुद्रनाथ मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं। ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। बाकी देखते हैं। यहाँ भगवान शिव ने के रौद्र मुख का पूजन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और मान्यता अनुसार मृत लोगों की आत्मा यहाँ स्थित वैतरणी नदी के को पार कर आगे बढ़ती है, ये भी सही है। यह चतुर्थ केदार के रूप में पितृतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। क्या? रुद्रनाथ मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे। फूलों की घाटी जैसी एक दूसरी घाटी चिनाब घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला है? चमोली है। अगला प्रश्न। कत्यूरी निर्माण शैली में निर्मित केदारनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किन पर्वत शिखरों के मध्य स्थित है? कोड के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं खर्चाखंड और भरतखंड और एक क्या हो जाएगा? केदारनाथ। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह स्थान जिसका उत्तराखंड में काशी के समान की महत्व है। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर
अर्धनारीश्वर मंदिर तथा मणिकर्णिका कुंड हैं। तो कहाँ पर है? यह है गुप्त काशी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित देवप्रयाग जो समुद्र तल से 472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला हो जाएगा ये हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित वह स्थान जहां पर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी, वह है? तो कौन सी जगहों पर मांगी थी? देवप्रयाग में, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर के संदर्भ में यह मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते समय 1000 कमल पुष्पों में से एक पुष्प कम पड़ने पर भगवान राम ने अपनी एक आँख निकालकर अर्पित कर दिया? तो कौन सी जगह है? कमलेश्वर मंदिर है। कहाँ पर है कमलेश्वर मंदिर, ये जरूर बताइए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, वह है? तो कौन सा हो जाएगा? हल्द्वानी हो जाएगा। रामनगर से 10 किलोमीटर दूर रानीखेत मार्ग पर स्थित गर्जिया स्थान वो जहाँ पर गर्जिया देवी मंदिर निम्नलिखित किस नदी के बीचों बीच स्थित है? ये कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी की। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में मंदिर दिए गए हैं, सूची 2 में स्थान है। तो करिए सुमेलित। महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये गर्जिया में है, और चितई मंदिर कहाँ हो गया? अल्मोड़ा में हो गया। नारायण आश्रम ये धारचूला में हो गया। भद्रकाली मंदिर ये बागेश्वर में। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1 2 3 4, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पंच केदारों में से एक जिन्हें द्वितीय केदार नाम से जाना जाता है, जिनकी मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है, वे हैं? कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तुंगनाथ, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा चंपावत के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। भगवान के विष्णु के कूर्मा अवतार की शिला कानदेव स्थित है। राजा बलि द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ये और ये सही हो गए। और चंपावत का प्राचीन नाम कुमू है, ये भी सही है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित अटरिया देव मंदिर जहां पर नवरात्रि के दिनों में भारी भीड़ होती है, वह स्थित है। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा ये स्थित है अटरिया देवी मंदिर, उधम सिंह नगर जिले में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहाँ पर मोटेश्वर मंदिर तथा उज्जैन नामक किला स्थित है। तो मोटेश्वर मंदिर उज्जैन नामक जो मंदिर स्थित है, ये हो जाएगा काशीपुर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत में, और भद्रकाली मंदिर बागेश्वर में, असुरचूला मंदिर पिथौरागढ़ में। जयंती, ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, चंपावत जिले में स्थित वह झील जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है तथा जो झूला मेला के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा श्यामला ताल, ऑप्शन ए। ये पता नहीं कितनी बार पूछ दिया है श्यामलता ताल कहाँ है क्या, तो याद रखिए इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह स्थान जिसके निकट पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, पूरा पिन्नाथ मंदिर तथा भकोट आदि स्थल हैं, तो कहाँ पर स्थल हैं? ये हो जाएंगे कौसानी में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं, छिपला केदार इसका महत्व मुनसारी एवं धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान है, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन जो बी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। बेरीनाग जो है चाय के लिए प्रसिद्ध स्थल है। और गरुड़ प्रपात यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तालेश्वर यह पवित्र तीर्थ कालीगंगा व कटिपानीगढ़ नदी संगम पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा।
पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह मंदिर जहां प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में बाबा का डोला निकालकर मंदिर में विशेष पूजा होती है जिसे चैतौल कहा जाता है। तो यह है देवेल समेत मंदिर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जिले में बिनसर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर जिसका निर्माण राजा कल्याण चंद्र चतुर्थ ने करवाया था वह है, तो कौन सा है? विरणेश्वर महादेव मंदिर, विरणेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी। अगर अल्मोड़ा जिले में बिनसर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर जिसका निर्माण राजा कल्याण चंद्र चतुर्थ ने करवाया था वह है, तो कौन सा है? विरणेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कोसी नदी तट पर स्थित वह स्थान नगर जिसे 1850 में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था, जो मुरादाबाद काशीपुर रेलपथ का अंतिम स्टेशन है, वह है कौन सा है? बताइए। रामनगर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित वह शिव मंदिर जहां से विषगंगा एवं मधुगंगा नदियां निकलती हैं, तो कौन सा है? तारकेश्वर मंदिर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित विश्वनाथ गुफा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यह टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली भी है और यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं पाई जाती है, तो गलत क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी यह गुफा गुरु वशिष्ठ की तपस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। क्या है? विश्वनाथ गुफा। तो ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न, डी नहीं होगा, रुद्रनाथ। अगला देखेंगे, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह स्थान जहाँ पर भगवान केदारनाथ शरद ऋतु में निवास करते हैं तथा वहाँ पर ओंकारेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है, तो कहाँ है? ऊखी मठ में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रमुख स्थलों नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं कौन से सही नहीं है इसमें। अगस्त मुनि मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के में मंदाकिनी व धूलगाड़ नदी संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही। सोनप्रयाग बासुकी एवं मंदाकिनी नदी संगम पर स्थित है, ये भी सही है। और गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन यहाँ पर गर्म जल कुंड भी है, ये भी सही है। तो क्या है? ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में वह स्थान जहाँ की यात्रा श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के पश्चात की थी, आज भी वहाँ रघुनाथ राम मंदिर विद्यमान है, तो कौन सा मंदिर है बताइए? देवप्रयाग है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी गढ़वाल के निम्नलिखित दर्शनीय धार्मिक स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। केम्प्टी जलप्रपात समुद्र तल से 1215 मीटर ऊंचाई पर मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है, बिल्कुल सही है। और धनोल्टी मसूरी चंबा मार्ग पर नहीं स्थित है। नरेंद्र नगर यहाँ घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल जिसे अब आनंद स्पा कहा जाता है। नया टिब्बा यह स्थल साहसिक खेलों में अभिरुचि रखने वाले के लिए महत्वपूर्ण है, तो गलत कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी ए और सी और डी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। बूढ़ा केदार यहाँ भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर है। चंबा मसूरी ऋषिकेश टिहरी और नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के संगम पर स्थित है। चंद्रबदनी चंद्रकोट पर्वत पर स्थित है, वे भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सुमेलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से हिमाच्छादित हिमालय का अर्धवृत्ताकार रूप से में व्यापक दृश्य दिखाई देता है? तो कौन सा है? पौड़ी से।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से टिहरी गढ़वाल जिले में द्रविड़ शैली में निर्मित वह मंदिर जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य की थी, तो कौन सी की थी ये करी थी रघुनाथ मंदिर की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से देव प्रयाग के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो ये बताना है आपको। देखते हैं, देव प्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, बिल्कुल। और सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि की तपस्थली होने के कारण इसे देव प्रयाग कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इंद्र भगवान ने यहाँ शिव की आराधना की थी, इसलिए इसे इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देव प्रयाग में पिंडदान विशेष रूप से वर्जित नहीं है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, यही इसका उत्तर भी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्टोरिया क्रॉस करने वाले गब्बर सिंह नेगी का जन्म स्थान जहां प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को उनकी स्मृति में मेला लगता है वह है, कौन सा है? चंबा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित किस मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधव सिंह भंडारी की पुत्रवधु मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राज्य वंश के अधिपति पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है? तो राम मंदिर का ये लेख अंकित है। क्योंकालेश्वर, नागदेव, खिरसू तथा कंदौलिया मंदिर जैसे दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल पौड़ी के समीप है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पौड़ी के समीप नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? कर्णवाश्रम नहीं है। कोटद्वार से 16 किलोमीटर उत्तर में लंगूर सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित वह स्थान नगर जिसे पंडित धनीराम मिश्र ने 19वीं सदी में अपने खेत में बसाया था, तो ये हो जाएगा दुगड्डा, ऑप्शन ए। चलिए सुमेलित करिए, ये धार्मिक स्थल हो गए और ये इनके जिले हो गए। कौन कहाँ पड़ता है बताइए। चलिए, खिरसू कहाँ हो गया? पौड़ी गढ़वाल में हो गया। लैंड्स एंड ये कहाँ पे हो गया? नैनीताल। सोमेश्वर तो अल्मोड़ा में हो गया, और पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में हो गया। तो क्या बनेगा सही उत्तर इसका? 1 1 1 1 3 2 4, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नैनीताल जिले में गौला नदी तट पर स्थित वह नगर जो उत्तरायणी मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है बताइए। यह रानीबाग, ऑप्शन सी। अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित वह मंदिर जो चंद राजाओं के समय मल्ला महल कहलाता था, कौन सा था ये? यह रामशिला मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं होगा। मल्लिका देवी मंदिर अल्मोड़ा में, और ढिकाला रामनगर नैनीताल में, नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में हो गया, गंगोली हाट कहाँ हो जाएगा? पिथौरागढ़ में, तो यही सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नैनीताल में स्थित वह स्थान जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर तथा महादेवी वर्मा ने प्रवास किया था तथा यहाँ महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय भी है, तो कहाँ पर है ये? यह है रामगढ़ में। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जिले में स्थित वह स्थान जहाँ एक प्राकृतिक गुफा में गणनाथ का शिव मंदिर स्थित है जिस पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है, जिसकी चोटी पर मल्लिका देवी मंदिर स्थित है, कौन सा मंदिर है? गणनाथ का मंदिर, ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह रहस्यमयी मंदिर जहाँ के गुल्लू या गोलू देवता मनोकामना शीघ्र पूरा करने के साथ ही शीघ्र न्याय देते हैं, तो ये कौन सा मंदिर है? चितई मंदिर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल एवं उनसे संबंधित तथ्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं होगा इसमें। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, रणचंडी मंदिर अल्मोड़ा और कटालमल सूर्य मंदिर के समीप, और वेधशाला नैनीताल, और अस्कोट पिथौरागढ़ में हो गया, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वन्यजीव विहार।
तो गलत कौन सा है? ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगोली हाट में स्थित हाट कालिका मंदिर, जिसकी हाट कालिका देवी रणभूमि में मारे गए जवानों की रक्षक मानी जाती है, यह मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है बताइए? पिथौरागढ़ में है हाट कालिका मंदिर। उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। 1563 में इन चंद्र राजाओं ने यहाँ से अपनी राजधानी हटाकर अल्मोड़ा ले गए। बिल्कुल सही है। चंपावत नगर की स्थापना चंद्रवंशी राजा सोमचंद्र द्वारा की गई, ये भी सही है। 15 सितंबर 1997 को इसे एक नए जिले के रूप में गठित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन जो डी है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोमती व गरुड़ गंगा संगम पर स्थित वह मंदिरों का समूह जहां पार्वती जी आदमकद की पत्थर की मूर्ति स्थापित है, तो कौन सा है? बैजनाथ, ऑप्शन ए। हरेश्वर मंदिर, झूमाधुरी मंदिर तथा भागेश्वर आदि मंदिर चंपावत जिले में स्थित है, निम्न में से कौन सी मंदिर चंपावत जिले में नहीं है? तो बताना है आपको कौन से नहीं हो जाएंगे इसमें। ये क्रांतेश्वर मंदिर ये तो चंपावत में है, रमकादित्य मंदिर ये भी चंपावत में है, अखिल तारिणी मंदिर ये भी चंपावत में। ऑप्शन जो डी है ये नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर स्थल को अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है? तो अतीत का स्वप्निल नगर चंपावत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंपावत जिले में शारदा नदी तट पर स्थित वह स्थल जिसे ब्रह्मा जी की तपस्थली माना जाता है, तो ब्रह्मा जी की तपस्थली माना जाता है कांकर, ऑप्शन बी। चंपावत जिले का प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल देवीधुरा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखना है, यह कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध वाराही धाम मंदिर स्थित है यहाँ पर, और रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है, जिसे भगवान मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध को देखने देश विदेश से लोग भी आते हैं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बागेश्वर जिला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आएगा? बाणेश्वर का किला नहीं आएगा, बागी पिंडारी ग्लेशियर है ही। और अगला प्रश्न देखेंगे फिर, काली एवं सरयू नदी के संगम पर स्थित चंपावत जिले का वह स्थल जो पिथौरागढ़ तथा नेपाल की सीमाओं को स्पर्श करता है, कौन करता है बताइए? पंचेश्वर करता है। अगला प्रश्न, गणेश गुफा, व्यासपोथी गुफा तथा मुचकुंद गुफा चमोली जिले में स्थित है, जबकि ब्रह्मा गुफा एवं भीम गुफा निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला हो जाएगा ये? रुद्रप्रयाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल नगर का संबंध उधम सिंह नगर जिले से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तालेश्वर, ऑप्शन सी। अगला, काशीपुर नगर स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। पवार वंश के राजा ने काशीपुर नगर को बसाया था, तो यही सही नहीं है, ऑप्शन ए। बाकी मान्यता अनुसार यहाँ स्थित द्रोण सागर को पांडवों ने बनाया था, ये सही है। और 1872 में इसे नगर क्षेत्र बनाया गया, ये भी सही है। वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, देश के स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जहां सती जी का नाभि अंग गिरा था, वह पूर्णागिरि मंदिर स्थित है, चंपावत जिले में स्थित है, ऑप्शन डी। पिथौरागढ़ जिले के निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, बेरीनाग चाय बगान के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। और चौकड़ी यहाँ के दर्शनीय स्थलों में हिम दर्शन कुटीर मुख्य है, चौकड़ी। और जयंती मंदिर, ध्वज मंदिर
डीडी हाट मार्ग पर भगवान शिव का एक गुफा मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा एवं कौसानी मार्ग पर स्थित वह मंदिर जिसका निर्माण 700 ईस्वी में राजा सोमचंद ने करवाया था, यहाँ की गई पूजा काशी विश्वनाथ की पूजा के समतुल्य माना जाता है, वह मंदिर है। तो बताइए कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर है। ऑप्शन ए। रानीखेत एवं अल्मोड़ा के मध्य स्थित वह स्थल जहाँ शाही देवी का मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर है शाही देवी का मंदिर? यह है शीतला खेत में। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जिले में 124 बड़े बड़े मंदिरों के समूह वाला मंदिर जागेश्वर मंदिर समूह निम्नलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है जागेश्वर मंदिर समूह? सरयू नदी ना, जटागंगा नदी के किनारे हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहाँ चीनी यात्री हेन सांग ने नगर के मध्य कई बौद्ध मठ देखे थे तथा उस समय उस स्थान को गोविशाण कहते थे, वह है? तो कौन सा है? काशीपुर है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित स्थानों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। द्रोण सागर उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही। श्रृंगी गुफा मोरी विकास खंड उत्तरकाशी जिले में है, ये भी सही है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, तो बताइए कब हुई थी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? यही गलत हो जाएगा, बताना है आपको। बाकी मीठा रीठा साहिब चंपाओ जिले में स्थित है, जहां नानक जी ने गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? ए, बी और डी? ऑप्शन सी गलत।